तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल कृपा जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव परिग्रह किसे कहते, परिग्रह के भेद कौन कौन से, और जो परिग्रह के दो भेद है अंतरंग और बहिरंग, इनकी मुख्यता से इनकी भी और भेद प्रभेद क्या है इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के परिग्रह के भेद है। उसमें अंतरंग परिग्रह के 14 भेद है और बहिरंग परिग्रह के 2 भेद इन्होंने किए हैं, और फिर विस्तार से कभी 10 कह सकते हैं। इसमें तो पूरा विश्व आ जाता है, चेतन अचेतन समस्त परद्रव्य आ जाते। अंतरंग परिग्रह ही मुख्यता से परिग्रह, और उसको तरकीब से चारित्र मोह का ही भाव का है। कोई कहेगा साहब वहाँ तो चारित्र मोह की चर्चा की थी और यहाँ तो मिथ्यात्व भी आ रहा है। पता है हमें, मिथ्यात्व के साथ जो अनंत अनुबंधी उसको समेट लिया या कवर कर लिया है। तो ये जो मुख्यता से मोह के, ममत्व के, मूर्छित होने के, बेहोश होने के भाव है जो आत्मा में होते हैं, आत्मा का परिणाम है, यही मुख्यता से परिग्रह। और कल हम चर्चा कर रहे थे परिग्रह क्यों है, इससे ही कर्म बंधन होता है। जितने जीवों को संसार अवस्था में है कर्म का बंधन हो रहा है मुख्यता से। मुख्यता क्यों कह रहे, क्योंकि 10वें गुणस्थान के बाद में ऐसा मोह है नहीं, मोह का अभाव हो गया है। इसलिए उनको योग के निमित्त से जो एक समय का इरियापत आश्रय आता है उसको गौण कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था मतलब विशेष बात नहीं। तो ये जो कषाय कहो, 25 प्रकार के कषाय और 3 प्रकार के मिथ्यात्व कहो, दर्शन मोह कहो, यही मुख्यता से परिणाम है। अब ये आत्मा में परिणाम होते हैं, इनकी परिभाषा हमने 44वें श्लोक के भावार्थ में देखी थी। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, रति किसे कहते हैं, अरति किसे कहते हैं, आदि आदि, हास्य आदि किसे कहते हैं। उससे अगर हम जुड़ान करेंगे तो परिणाम आत्मा का परिग्रह करा रहा है। अभी वो परिणाम छूटेगा नहीं। सम्यक दृष्टि को ये पता है, अभी मुझे क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया का भाव हो रहा है, लोभ का भाव हो रहा है, रति अरति भय हास्य आदि का हो रहा है, बट उसे श्रद्धा में नक्की है कि ये भाव कर्म बंधन का, परिग्रह का कारण है, दुख का कारण है, संसरण करने का कारण है। और वो उसकी झटपटाट भावना तो उसकी निरंतर चल रही 24 घंटे 365 दिन, कि कैसे इन अंतरंग परिग्रह का मैं पूर्णता से अभाव होगा 10वें गुणस्थान के बाद, 12वें गुणस्थान में आने के बाद में ये उसका निरंतर चलता रहता है, प्रयास चलता रहता है। एक आध दो के इस पे मैं घटित करके दिखाता हूँ, फिर अलग से कर लेना। 48 मेरे यहाँ पे पेज नंबर है, 44वीं जो गाथा का भावार्थ है उसकी अगर 5वीं लाइन देखेंगे, 44वें श्लोक के भावार्थ की 5वीं लाइन, परद्रव्य में ममत्व रूप परिणाम होना मोह है। मूर्छा और मोह को मुख्यता से इसे ही मूर्छा का है। मोह मतलब यह मिथ्यात्व है। अब परद्रव्य के प्रति ममत्व रूप, अपनत्व रूप जो परिणाम होता है, स्वामित्व आदि बुद्धि वाला, भोक्तृत्व बुद्धि वाला, कर्तृत्व बुद्धि वाला, यह मोह का परिणाम जीव में होना है। और यह कह रहे हैं परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, यह आत्मा के परिणाम। यह आत्मा का परिणाम होता है कि नहीं होता है ना। हमें अपने घर आदि से, धन आदि से ममत्व परिणाम है, परद्रव्य है, वो साक्षात रसगंध वर्ण का बना है। हमें अपने शरीर से ममत्व है, वो कह रहे हैं इससे तुम्हारा परिग्रह हो रहा है। कितना सूक्ष्म चर्चा चल रही है, आप समझना अच्छे से। हमारा जो कर्म बंधन हो रहा है इसी से हो रहा है। हर समय शरीर में हमारी ममत्व बुद्धि पड़ी, मित्र में पड़ी हुई, पुत्र में पड़ी हुई, धन में पड़ी हुई, कह रहे काम हो गया, थोड़ा कर्म बंधन चल रहा। सब ऐसे कैसे
पूरी दुनिया करती है इसमें ममत्व। भैया पूरी दुनिया और तेरे में फर्क से जैन धर्म मिला है, जो सूक्ष्मता से कह रहा है तेरे जो कर्म का परिग्रह हो रहा है, द्रव्य कर्म का परिग्रह, उसका कारण तेरा अंतरंग परिग्रह, तेरा राग है। राग कहो तो द्वेष आ ही गया, और राग द्वेष को मतलब मोह आदि सभी आ गया। यही तेरा कारण है, पूरी दुनिया इसी से व्याप्त है, और ऐसी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी आपको। परिग्रह को पाप कहने वाला किसी की ताकत नहीं आके खड़ा हो जाए। आप 363 मत में से कोई होगा या लौकिक पढ़ाई होगी, सभी अच्छा कहते, इसलिए सभी मिथ्या तो तरफ झोंक रहे, पर द्रव्य में ममत्व करा रहे। पर द्रव्य में मैं कल परसों कह रहा था ना, लौकिक पढ़ाई में क्या कहते, बहुत धन कमाना चाहिए, बहुत डेवलपमेंट करनी चाहिए, मैनेजर बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, अच्छे अच्छे दुकानें, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा अच्छा मतलब जब हार की चर्चा चलती है। अच्छा क्या है वो अभी मुझे पता नहीं। तो ये क्या सिखाते हैं वहाँ पे, तुम ये पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा इतना पैकेज हो जाएगा, इतनी सैलरी आ जाएगी, इतना तुम्हारा ये हो जाएगा, रुतबा इतना, अनुभव इतना। ये क्या कह रहे, तुम धन को जमा करो, तुम प्रतिष्ठा मान को बढ़ाओ। मान क्या है, पर्यायगत योग्यता है, मनुष्य पर्याय है, वो सब सिखाया जाता है, उल्टा सिखाया जा रहा है। देखो कैसी उल्टी प्रवृत्ति, हम पैसे दे दे के, डोनेशन दे दे के, फीस भर भर के लाखों की ये सिखाना चाहते हैं, और ये फ्री में लिखे गए हैं, ये सीखने को तैयार नहीं। ये कह रहे तुम्हारा उपाय झूठा है, तुम परिग्रह का, अंतरंग परिग्रह का उपाय कर रहे हो, मोह का परिणाम कर रहे हो, हास्य का परिणाम कर रहे हो, लोभ का परिणाम कर रहे हो, क्रोध का परिणाम कर रहे हो, इससे तुम्हारा आ रहा। टोडरमल साहब की बार बार मुझे क्यों चर्चा याद आती, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। ये जीव दुखी है, दुख दूर करने का उपाय करता है, जैसा उसको सूझता है उपाय करता है। पूरी दुनिया क्या उपाय कर रही है, पूरी दुनिया सुखी होने के लिए, दुख दूर करने के लिए, मतलब सुखी होने के लिए पैसे कमाती है, 5 इंद्रिय विषय को भोगती है। तो बोलते पैसे कमाना पर द्रव्य है, उसके प्रति ममत्व परिणाम, उपादेय परिणाम। तो सब पैसा कमाना छोड़ दे, कौन कह रहा है? अभी गृहस्थी चलाने के लिए पैसे कमाएंगे, बट पैसा कमाना मेरे लिए परिग्रह का कारण है, हिंसा का कारण है। परिग्रह हिंसा अभी आगे के श्लोकों में आएगी, दुख का कारण है, हिंसा का फल दुखदायी होता है। ऐसा आचार्य देव कह रहे, ऐसा श्रद्धान में निर्णय हो जावे तो फिर पैसे कमाने में बाधा नहीं। अच्छा ऐसा नहीं, बट अभी छूट नहीं रहा, खंड प्राप्त करने में बाधा नहीं है, बट वो चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष तक निकले थे। भरत जी कितने साल तक गए? 6 खंड जीतने 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, एक समय भी, एक समय कह रहा हूं, एक समय कितना है, पलक झपकते असंख्य समय, मैं एक समय उसमें से ले रहा हूं। एक समय में उनको ऐसा भाव नहीं आया श्रद्धा में कि ये 6 खंड जीतना अच्छा, एक समय भी भाव नहीं आया। देखो मैं 6 खंड जीत के यहाँ पे अपनी प्रशस्ति निकालूंगा, निहाल हो जाऊंगा मैं, मेरी महिमा चलेगी 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक, 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक। ऐसा उनको भाव आया नहीं श्रद्धा में, आता था तो उस समय दृष्टि नहीं, उनको ये ममत्व परिणाम ही नहीं। परद्रव्य को ग्रहण करने जा रहे तो साहब जा क्यों रहे? श्रद्धा जाना चाहती नहीं, सही में ज्ञान भी जाना चाहता नहीं, बट चारित्र की कमजोरी पड़ी है हमारी में, अप्रत्याख्यानावरण चारित्र की कमजोरी पड़ी है। उस कर्म का भी निमित्त रूप में उदय है, और उपादान से हमारी कमजोरी, हम पूरा कर्म पे नहीं डाल रहे, कर्म को तो निमित्त ही कह रहे, और उपादान से हमारी कमजोरी है, इसलिए हम, और फिर शरीर का जहाँ जहाँ 60,000 वर्ष तक जैसा जैसा गमन होना है सब वैसा वैसा, फिर बाहर में वो निश्चय से उसका करता, वो जीव को कहा जाएगा भाव की अपेक्षा से। जीव ने भाव किया ना 6 खंड जीतने का, तो उस अपेक्षा से व्यवहार से कहा जाएगा। बाकी शरीर को जीव लेके नहीं गया, निमित्त से कहने में आता है, मैं निश्चय की अपेक्षा से कह रहा हूं। प्रकरण कहां से चल रहा है? पर द्रव्य के प्रति ममत्व का परिणाम। ये ममत्व का परिणाम ग्रंथि भेद हुए बिना, अपने आत्मा की सिद्धि, प्राप्ति, प्रतीति, अनुभूति, विश्वास, श्रद्धा हुए बिना
मिट नहीं सकता। ममत्व तो चलता ही है, 24 घंटे 365 दिन चलता है। इसीलिए रामबाण उपाय एक ही, कुछ भी करके हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर रहे उसका दर्शन कर ले। किसका दर्शन साहब? हमने तो सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए, वो जो तीर्थ महातीर्थ है उसका दर्शन करने की बात चल रही। कौन है महातीर्थ? अपना स्वस्वभाव। नींद खराब हो जानी चाहिए, हमारी नींद आनी नहीं चाहिए, जब तक नहीं होता है तब। रात दिन एक ही मगज होनी चाहिए कि वस्तु है क्या, कैसी ढूंढेगी। वो कल मैं न्यूटन का उदाहरण दे रहा था, उसकी नींद खराब हो गई, ये क्यों गिर रहा है ऊपर से नीचे, ये जब तक मैं ढूंढूंगा नहीं, खाना पीना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ, ऐसा उसको लगता है। वो तो लौकिक की अपेक्षा से कोई ढूंढ रहा है, उससे थोड़ा बहुत उसको नोबेल पारितोषिक आदि मिल जाएगा। हमारा लोकोत्तर काम है, बहुत बड़ा काम है। ये काम अगर हो जाए तो कहते हैं संसार का अभाव हो जाए। इससे परिग्रह चल रहा है आत्मा के परिणाम। ये उपाय कहाँ कर रहा है? ये उपाय कर रहा है दान व्रत शिव तप पूजा विधान कल्याण तीर्थ यात्रा, इसमें कर रहा है। ये कहते ये उपाय काम के नहीं तुम्हारे। ठीक है, देवगति मिल जाएगी तुम्हें, बट तुम्हारा उपाय ये होना चाहिए क्या? ये पर द्रव्य के प्रति ममत्व का परिणाम क्या है? इसे मोह कहते हैं, मतलब इच्छा तो कहते हैं, और ये सामिच्छात्व परिग्रह जीव। इससे निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का बंध होता है और उपादान से जीव उस भाव में अटक के रहता है। अटके हुए हम उस भाव में, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कर्ता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं मित्र हूं, मैं पुत्र हूं। इन भावों में अटक के रहना ये आत्मा का परिणाम हो रहा है, और यही ममत्व परिणाम परिग्रह है। ये परिग्रह की तरफ कोई नहीं देखता है। सब क्या कह रहे, साहब हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े थे, हमने छोड़ दिए, अभी 3 ही जोड़ी कपड़े में काम करा लेते। इतना सब सामान सा हमने कम कर दिया, सब कितना अच्छी बात है, पर उसमें अहम करने योग्य नहीं। अहम करने योग्य वो अंदर का वो आदि का आत्मा का परिणाम है, उसके अभाव करने में है। और वो अभाव होगा जब स्वस्वभाव में अहम होगा, तब स्वस्वभाव में अभाव होगा तो इनका उपशम आदि जो होना हो जाएगा। चर्चा क्या चल रही है? अंतरंग परिग्रह के 14 भेद है, ये आत्मा के परिणाम है। 115वें श्लोक में हम चर्चा करके आ गए। और आत्मा के इन परिणामों से परिग्रह होता है कर्मों का, संसार का परिग्रह। संसार और कुछ नहीं। संसार की परिभाषा क्या की थी उन्होंने, टडरमल जी साहब ने? निज आत्मा से विमुख और पर द्रव्य से, यही संसार है। देखिए कौन सी गाथा में होगा, अभी देखो मैं भी भूल जाता हूं। संसार की परिभाषा कहाँ होगी? 4-5 श्लोक के नजदीक में ही होगी मेरे ख्याल से। देखो कहाँ है, किसी को याद है क्या? मेरे भी थोड़ी स्मरण शक्ति कम है। हाँ आइए 5वां श्लोक देखिए। भावार्थ 8 नंबर पेज होना चाहिए। इस आत्मा का परिणाम देखो, बार बार अभी भी पीछे क्या लिखा उन्होंने 115वें 2 श्लोक में, आत्मा का परिणाम कौन सा? अंतरंग परिग्रह को। या अभी क्या कह रहे भावार्थ में, दूसरा वाला भावार्थ लेना, वह 2 भावार्थ है 5वें नंबर श्लोक में। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नहीं के श्रद्धा से विमुख होकर। निश्चय नहीं क्या है? कोई वस्तु है, निश्चय नहीं की निरूपित जो वस्तु है उससे विमुख होकर उसके श्रद्धा नहीं करना आत्म तत्व का, और शरीरादि पर द्रव्य के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप। सब या तो ममत्व कह रहे या एकत्व कह रहे, क्या कहे भैया पकड़ लेना, एक है तो चारों है। एकत्व है तो ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ममत्व है तो एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ। तो पर द्रव्य के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार। ये संसार कौन कर रहा है?
सब संसार में उलझ गया हो। कौन उलझा है? कोई उलझा रहा है बाहर से? बाहर कोई कह रहा है तुम संसार करो ऐसे? यह आत्मा का परिणाम हो रहा है संसार। तुम्हें किसने कहा निश्चय न के श्रद्धांत से विमुख होने को? संजीव पंचेंद्रिय अवस्था में तुम निश्चय न का श्रद्धान कर सकते थे, उसके सन्मुख हो सकते थे। संजीव पंचेंद्रिय अवस्था में शरीर आदि पर द्रव्य की भिन्नता का ज्ञान करके उसका एकत्व के श्रद्धान का अभाव कर सकते थे। कौन कर रहा है वैसा प्रवर्तन? क्या लिखा है वहां? प्रवर्तन करे। प्रवर्तन कौन कर रहा है? और हम क्या कह रहे? सब इनकी वजह से हम धर्म नहीं कर पा। धर्म आत्मा का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव क्यों प्रकट नहीं हो पा? भूल अपनी ही चल रही है, हम दूसरे पे डाल रहे। हमें जो अच्छा लगता है सब उस पे, तो ऐसी अनीति जिन धर्म में संभव नहीं। हम टोडरमल जी क्या कहते? भैया तो दूसरे पे डाल रहा है, सब क्या करे? कर्म का उदय क्या करे साहब? ऐसा है क्या करे साहब? सॉरी, तुम्हारे परिणाम हो रहे परिग्रह के, अंतरंग परिग्रह ही परिग्रह, और इस अंतरंग परिग्रह से हिंसा हो ही रही है। ऐसा आगे आएगा। वो तो कह रहे बहिरंग में भी हिंसा हो रही। अब तब कर लेंगे चर्चा क्या है। तो संसार की उत्पत्ति किसने की? मैंने की। और मैं क्या टोपी किस पे पहना रहा हूं? ईश्वर ही हमें सब संसार में रखता है साहब, उसी की मर्जी से सब चल रहा है, ईश्वरवादी कहता है। और कर्मवादी क्या कहता है? उसने ईश्वर पे टोपी पहना है, हमने कर्म के ऊपर पहना दी। कहता है ऐसा नहीं। नियामक कारण, निश्चय कारण आत्मा ही है, जीव का वो परिणाम ही है संसार। हम कहां से चर्चा कर रहे हैं? 14 भेद में। यह हमारा संसार निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। खाते पीते सोते हुए भी मैं अगर विद्वान हूं ऐसा मान्यता में चल रहा है, तो कहते हैं मोह का परिणाम। विद्वान ये पर द्रव्य की पर्याय। सब विद्वान तो जीव की पर्याय। अरे पर्याय आश्रय ही छोड़ने की बात चल रही है, द्रव्य के आश्रय की बात चल रही। तो ये जो सोते वक्त भी अगर ऐसा भाव है, विद्वान है, कल मुझे प्रवचन देना है, इस विषय पे देना है, ऐसा भाव चल रहा है, तो बोलते मोह का परिणाम है, परिग्रह चल रहा है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कर्म का आश्रय, और यही संसार का कारण है। ऐसा भाव द्रव्यलिंगी के भी चलता है। अब किसमें चलता है वो केवल ही जाने। क्या कह रहे हो? और वो शेर, गधा, कुत्ता, उसके उस भाव का अभाव है। कैसे? कैसे? विचार करना। हम सालों से पढ़ रहे हैं साहब, हमारा काम नहीं हो रहा है, और आप कह रहे उस कुत्ते ने, उस शेर ने कुछ उपदेश सुनाया बिना उपदेश से। ढाई द्वीप के बाहर में जो असंख्य द्वीप समुद्र है, वहां तीन चम्मच बैठे बैठे ऐसे उसको सम्यक दर्शन हो जाता है साहब। कैसे? हर एक के लिए देव आता नहीं उपदेश देने को। मुनि जाति, मुनि तो जा नहीं सकते ढाई द्वीप के बाहर। असंख्य कितने श्रावक, कितने चौथे गुण स्थान वाले, कितने असंख्य जीव है। वाह, कैसे हो रहा? तीसरी नरक के बाहर में वो कोई पहुंच नहीं पा रहा है, उसे पता नहीं आत्मा क्या होता है, फात्मा क्या होता है, जीव क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, रसगंध कर्ण क्या होता है, कुछ पता नहीं। वो पिटाई पे पिटाई हो रही है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। कैसे? विचार करने का प्रश्न है। तो ऐसा ही सत्यार्थ है, आगम कह रहा है, झूठा नहीं। बट कैसे? ये खोज करनी जैन धर्म, इन्होंने बोल दिया इसलिए हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। ये जब तक हमें भाषित नहीं होता है, हमारा सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जैसा काम चलता रहेगा। कब तक? जब तक, तब तक, कब तक करती रहो। थकान नहीं आएगी हमें, तो काम बहुत बड़ा है हमारा, और इसका रिजल्ट करोड़ों में क्या कोई कीमत नहीं कर सकती इसकी। अगर ये काम हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, हमें गारंटी नहीं ना पूर्व भाव में हमारा मिथ्यात्व की ग्रंथि का अभाव हुआ है कि नहीं, गारंटी नहीं है।
पचा नहीं केवली रहते थे, वो कहते थे भैया तुम्हारा पहले हो गया काम, अभी निश्चिंत रहना, प्रमाद में पड़े रहना, पांच इंद्रिय विषय भोगते रहना, कषाय करते रहना, इसकी उसकी छल कपट करते रहना, तो करते रहते थे, क्योंकि अर्ध पुद्गल में तो जाना ही। बट पूर्व भोग की गारंटी नहीं, इस भोग में पचा नहीं क्या होने वाला हो, मतलब पचा ही नहीं आत्मा का, वो पूरा विश्वास नहीं, इसलिए कहते कमर कस लेनी चाहिए। राजमार्ग बताया इन्होंने 10वें वो श्लोक में, चौथे या पांचवें श्लोक में राजमार्ग, नहीं सॉरी, सम्यक दर्शन की जहां चर्चा चालू हुई बात, राजमार्ग तो ये जीवादी 7 तत्व का श्रद्धान, तो परिणाम आत्मा में हो रहे आगम प्रमाण है, इन परिणामों का अभाव करना ही पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय। क्यों साहब, इसी से परिग्रह हो रहा है, बहिरंग कुछ नहीं, वो तो हट जाएगा, अंतरंग हट जाएगा, बहिरंग की कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक भोग रहे, नृत्य देख रहे, फिर भी उनके 41 प्रकृति का बंध निरोध है, और उनको कोई अपना रूप से भाषित नहीं हो रहा, ममत्व रूप हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। नीलांजना को नाचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना, अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा वो, बट अभी भूमि का अनुसार चल रहा है सब बाहर, और ये तमाशगीर होके जान देख रहे, इनके पास ये कला प्रकट हो गई। हमारे पास जब तक ये कला प्रकट नहीं होती है, छल नहीं करना, उनके जैसा करने नहीं जाना। जब तक हमें ड्राइविंग अच्छे से आती नहीं है, तब तक पिता के जैसा एक हाथ छोड़ के या आवाज देख के फोन पे बात करके नहीं चलाना। अच्छे से ड्राइविंग सीख जाओ, फिर पिता के जैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर देख लेना। ऐसा आदिनाथ जैसे हमें भी कला हो जाए तो फिर करना, तब तक करना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो क्या पता चलेगा संसार पढ़ा लिया, उल्टा काम हो गया। और ऐसा ही इन्होंने, हम थे 44वें नंबर के श्लोक के भावार्थ में, वहां 5वीं लाइन पढ़ रहे थे, परद्रव्य ममत्व परिणाम होना मोह है, ये मोह करता है जी, और इसीलिए 2 रुपए की चीज भी घर से बाहर निकालने को तो साफ रहने दो, काम में आएगी, यही ममत्व का परिणाम है। ये बाहर की क्रिया नहीं, रहने दो वाला वचन नहीं, ये ममत्व नहीं, वो आत्मा का परिणाम नहीं, वो तो पुद्गल का परिणाम है, शब्द वर्गना का परिणाम। और वो जो हाथ से कह रहा नहीं रहने दो, बाद में 2 दिन बाद देख ली, इसका अर्थ सब घर से बाहर फेंक दे क्या, वो भी चर्चा नहीं चल रही। हमारी चर्चा अलग चल रही है, जो उपादेय बुद्धि पड़ी है पर वस्तु के तरफ ममत्व रूप में, यह आत्मा का परिणाम पड़ा हुआ, और उसी परिणाम से तो फिर इसको इतना धन कमाने के, कहीं भी पहुंच जाने के, अगम्य क्षेत्र में जहां पे मरण आदि आ सकता है, सब कुछ करने को तैयार होता है कषाय के उदय, सब कुछ करने को। ऐसा उदय तीव्र आता है, ये देखता भी नहीं कि इसमें अपना मरण हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ नहीं देखता है, बस करता जा। और कहते यही कारण संसार बंद, ये ममत्व आत्मा का परिणाम है। काम का परिणाम क्या कहा उन्होंने, मैथुन रूप परिणाम काम है। कुशील में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी, वो जीव का जो भाव है, वो भाव ही मुख्यतः से कुशील है, और फिर बाहर में जो कोई क्रिया होती है, तो ये परिणाम कहाँ उत्पन्न होता है, काम का परिणाम आत्मा, ये आत्मा में उत्पन्न हो रहा, और फिर बाहर की बाकी की क्रिया चलती। इसने अनुचित किया ऐसा जानकर पर को दुखदायक परिणाम क्रोध है। मेरा इसने अनुचित किया, मैं इसे देख लूंगा, ऐसा जो परिणाम आत्मा में हो रहा है वो क्रोध का परिणाम होता है सामान्य। भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया, जो भी किया होगा अनुचित उचित, शत्रु ने ऐसा किया, सेवक ने ऐसा किया, मेरे कॉम्पिटिटर व्यापारी ने ऐसा किया, उलझ गए, क्रोध का परिणाम आ गया। और क्रोध के परिणाम का क्या फल, तो बोलते हैं अंतरंग परिग्रह हो। यही आश्रव है, भाव आश्रव, और यही भाव बंध है। जिस समय ये परिणाम हुआ वो भाव आश्रव, और उसके आगे के समय से भाव बंध, जब तक उस भाव में बना रहेगा तब तक उस क्रोध के परिणाम में बंधा रहे, ऐसे जुड़ता रहता, करता ही रहता।
दूसरे से अपने को बड़ा मानना मान, प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है बट मेरे में कुछ ज्यादा है उसमें कुछ कम है, ऐसा मानने का परिणाम भाव मान। मन वचन काय में एकता का अभाव होना माया है। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर में मीठे से बात कर रहे हैं, वचन में ऐसा लगा कितना प्रेम है सामने वाले के प्रति, अंदर में कुछ छल चल रहा है, सामने वाले का कुछ बुरा करने का भाव चल रहा है। तो ये कह रहे हैं ये मायाचारी है, ये मायाचारी का परिणाम आत्मा में हो रहा है, तो वह अंतरंग परिग्रह है, इससे कर्म बंधन हो रहा है। मानो कर्म बंधन की व्यवस्था को समझो, इससे कर्म बंधन हो जाए। सब कुछ सेटिंग नहीं कर सकते, कर्म बंधन से कुछ नहीं कर सकते। आज तक कोई मतलब हुआ नहीं ऐसा और होगा नहीं जो कर्म के साथ सेटिंग कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं कि जीव ने माया का परिणाम अभी किया और अगले समय में कर्म बंधन हो, ऐसा नहीं हो। पूर्व कर्म का उदय 10:01 समय को वहां 10:02 समय को उसने माया का परिणाम किया और 10:03 समय को कर्म बंधन हुआ नया, ऐसा नहीं होता, तीनों एक साथ होते। तो करे क्या साहब, कैसे छूटे? बस परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ो, सब हो नहीं पा रहा, ज्ञान करो, ज्ञान से सब छूट जाए। छूटा वही शरीर से भिन्न साक्षात छूटा वही, बस ज्ञान नहीं हो रहा, भेद ज्ञान नहीं हो रहा, श्रद्धान नहीं हो रहे, प्रतीति नहीं हो रहे, निर्णय नहीं हो रहे, इतना सा। और शरीर भी भले एक क्षेत्रागार है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा के प्रदेशों में शरीर के प्रदेश आए नहीं, शरीर के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश गए नहीं। क्या बात, ऐसा ही वर्तमान में ऐसा, भले ही दोनों एक क्षेत्रागार, आकाश के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश गए नहीं, आत्मा के प्रदेशों में आकाश के प्रदेश आए नहीं। भले ही अनादि काल से जीव आकाश में ही अवगाहित हो रहा, निमित्त का कथन, व्यवहार का कथन, निश्चय से आत्मा में ही अवगाहित हो रहा, कहीं अवगाहित नहीं हो रहा, कहीं जरूरत ही नहीं। अभी वर्तमान में अपने आत्मा हम कह रहे हैं साहब जमीन पे अवगाहित हो रही, जमीन ने हमको अवगाहना दी, व्यवहार का कथन, व्यवहार का कथन। कोई किसी को अवगाहन देता है, जब जीव अवगाहित होता है स्वयं से तो किसी के ऊपर निमित्त अपेक्षा से आरोप आ जाता है। आने में प्रॉब्लम नहीं आरोप देने में, बट वह करता नहीं अवगाहन का। हमारे पास ऐसा अवगाहन का सुंदर गुण है कि जिसकी वजह से हम अपने आप में अवगाहित होने की सामर्थ्य रखते। यहाँ क्या चल रही परिणाम और आगे ये जो माया का परिणाम है मन वचन काय में एक, तो परद्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है। परद्रव्य के साथ संबंध करना, फिर परद्रव्य चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। अचेतन में धन आदि के साथ में, घर गाड़ी आदि के साथ में संबंध स्थापित करना, ये मेरा है, वह लोभ है। ये 6 खंड के साथ संबंध स्थापित करने के लिए निकलना, ये लोभ है। उनको ठान लो अप्रत्याख्यान का, अनंत अनुबंधी का नहीं था। परद्रव्य के साथ संबंध स्थापित करते ज्ञानी जीव भी, बट उनका ज्ञानी जीवों का संबंध स्थापित करने का फर्क है। आगे उदाहरण आएगा, हिरण का और बिल्ली का उदाहरण आएगा। हिरण घास कैसे खाती है और बिल्ली मांस को कैसे खाती है, परिणामों में फर्क समझो। क्या गजब उदाहरण दिया अमृत चंद्र जी ने, दो श्लोक लगा दिए उस पढ़ेंगे। और दूध की मिठास का भी उदाहरण आएगा, दोनों उदाहरण आएंगे आगे। अच्छा प्रकरण खोला है, क्या चर्चा चल रही है अपनी? लोग क्या है, परद्रव्य, चेतन रहो या अचेतन रहो, परद्रव्य के साथ संबंध करने की, बस में भी जाते कांटेक्ट बढ़ाने की, तो सब क्या चुपचाप जाए, तुम्हारा निर्णय करो। बट ये लोभ है, ये परिग्रह है, कर्म बंधन का कारण ये निर्णय करना। वो क्या मानता है, अच्छा वो घर पे आके क्या कहता है, साहब आज सनावत से इंदौर गया था, 2 लोगों से पहचान हो गई, इनका ऐसा व्यापार है, इनका कांटेक्ट नंबर भी, उन्होंने कहा कभी मुझे प्रॉब्लम आया कर देना कॉल। ये खुश होता है, घर वाले भी उसकी महिमा गाते। दोनों अज्ञानी, दोनों अज्ञानी।
साथ जुड़ना ही नहीं है, जुड़ सकते नहीं है। अभी भूमिका अनुसार अपराध बुद्धि से कमजोरी वश में परद्रव्य के साथ जुड़ना पड़ सकता है, यह हमारी मजबूरी। बट ये श्रद्धा से हमारी ये बात नहीं चलेगी। श्रद्धा तो 100% कहेगी एक भी द्रव्य से जुड़ने योग्य नहीं। क्यों? वो लोभ है कहते। श्रद्धा चौथे गुण स्थान में क्लियर हो जाती है। लोभ 10वें गुण स्थान तक चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने तो 10वें गुण स्थान। हमें तो अनंत अनुबंधी लोभ से प्रॉब्लम है, जो उपादेय बुद्धि रूप मान रहा, जो बाहर में संबंध स्थापित कर रहा चेतन के साथ में अचेतन के साथ में, आत्मा को ऐसा परिणाम होता है। कोई परिचित में था, धर्म मार्ग में अच्छे थे अपने इसी के, और फिर पिछले 2-4 साल से थोड़ा कम हो गए। तो इसी चर्चा में कभी निकला, अच्छा क्या बात है, स्वाध्याय आदि कम कर दिए, लौकिक में उलझ गए, इतने सब पाचेंद्रिय विषय और इसमें झूम रहे, क्या बात है? बोले क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहा अपन गलत कर रहे हैं, बट यही परिणाम आ रहे करने के भाव हो रहे। विचित्रता देखो, अच्छा प्रयास करते थे, हालत खराब हो जाती। इसलिए डटा रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें बड़ी ताकत लगती। ये पुरुषार्थ मानो, बार बार जीव जाएगा बाहर के लिए, फिर खींचो, बाहर जाएगा खींचो, यह आत्मा का परिणाम। यह आत्मा ही आत्मा का मित्र है जो बाहर से खींच रहा और अंदर तरफ लेके जा रहा, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है जो बाहर तरफ लेके जा रहा। क्योंकि है सब अंदर ही, जीवत्व अंदर है, वस्तुत्व अंदर है, द्रव्यत्व अंदर है, प्रमेयत्व अंदर है, अगुरु लघुत्व अंदर है, प्रदेशत्व अंदर है, ज्ञान अंदर है, दर्शन अंदर है, सुख अंदर है, वीर्य अंदर है, क्रियावती आदि सब अंदर ही अंदर पड़ा हुआ है। बाहर का है कुछ भी नहीं, और बाहर है भी मेरे काम का नहीं, दूसरे जीव का ज्ञान मेरे काम का नहीं। आदिनाथ भगवान का ज्ञान मेरे काम का है, मेरा ज्ञान आपके काम का है, आपका ज्ञान मेरे काम का है, कुछ भी काम का नहीं। निर्णय करना, निर्णय की बात चल रही है। हम यहाँ पे चर्चा श्रद्धा और ज्ञान को ठीक करने आए। चारित्र का तुम अपना निपट लेना, देख लेना। सुबह लगता है कि हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, रात को खा रहे 10-10 बजे तक, छोड़ देना। आएगा रात्रि भोजन की चर्चा इसके बाद ली। अमृत चंद्र देव ने 12 वर्षों के बीच में रात्रि भोजन खड़ा कर दिया, महत्वपूर्ण है। जैनी रात्रि भोजन, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, साहब यहाँ भी बहुत सारे जीव रात में खाते। अरे इतना सिद्ध वर्ग जैसे सिद्ध क्षेत्र में होके रात को 10-10 बजे तक पानी ढूंस रहा है, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहा है और कोरट पढ़ रही है और पानी पीता जा रहा है, क्या कर रही है? इसको समझ है क्या? और बोलते त्रिकाली को पकड़ने चलाओ। कैसे पकड़ेगा त्रिकाली को? फालतू की चीज है त्रिकाली, अद्वितीय चीज है त्रिकाली, कोई छोटी चीज नहीं। उसके लिए पहले तो अपनी भूमिका करनी पड़ेगी, पात्रता करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। इसके गप्पे लगाने से काम नहीं होने वाला, आप समझना। ये पता ही नहीं चलता है, ये हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं और ये परिग्रह के कारण है। आराम से हो रहा है परिग्रह, आराम से हर समय हो रहा है। तो परद्रव्य के साथ में कितनी बढ़ाना, क्या करना देख लेना चाहिए। चेतन अचेतन करता ही जा रहा है, 4 पीढ़ी का हो गया, ऐसा 5वीं पीढ़ी का। वो परद्रव्य के साथ कर रहा था ना, प्रथमा नियम वाला। बारिश, आंधी तूफान है और नदी के किनारे लकड़ी जमा करने जा रहा है, और रानी देख रही। तो साहब आपका सब तो अच्छे से सबका आप ध्यान रखते हो, प्रजा का। ऐसा कौन इतना अभागा है जो मरने जा रहा है इस भारी बारिश में, वो लकड़ी जमा करने जा रहा है, सब देखो कुछ। राजा कहते देख ले। दूसरे दिन उसके घर जाता है राजा, तो रत्न के चोरे से उसका तिलक किया जा रहा है। इसके हाथ कांप रहे, क्या हो रहा है? किसका? जो लकड़ी जमा करने जा रहा है, उसका वैभव राजा देखता है। इतना वैभव, क्या कर रहा है, कहाँ झूम रहा है? तो पता चलता है बैल की जोड़ी बना रहा है। बैल हो गया वो, बैल की जोड़ी बनाने में क्या जरूरत है? उसने उपयोग कहाँ डाल दिया? बैल की जोड़ी बनाने। उपयोग कहाँ डालना चाहिए था? आत्मा के साथ जुड़ने में डालना चाहिए था, उसने वहां डाल दिया संस्कार। अब उसने बैल में डाला, कोई किस में डालता है, कोई किस में डालता है, कोई किस में डालता है, सभी समान। बाहर में जो डालते हैं वो सब समान। जो परद्रव्य के साथ जुड़ने की भावना करते हैं वो सब लोभ है, वो
वो सब लोभ ही परिग्रह का कारण है, दुख का कारण। ये सब परिणाम चल रहे आराम से। आचार्य देव पंचम काल में ऐसी जिनवानी, ऐसे सब भाव कहने के, चर्चा करने के हमें मिल गए, क्या बात। सुनना कठिन है, पता ही नहीं जैनी को। जैनी को इतना ही पता है, सुबह सुबह अभिषेक किया जाता है, सुबह सुबह ये सब प्रोसेस हो गई, हमारा काम तमाम हो गया। जैन धर्म साल में एक बार श्रुत पंचमी मना लेंगे, कोई एक आध जुलूस उलूस निकाल लेंगे, हो गया काम, हमारा काम हो गया। एक आध कोई विधान करा देंगे, 11,000 21,000 देके काम हो गया। बोलियां लगा देंगे, एक आध जगह इंद्र बन जाएंगे, काम नहीं है। परिग्रह चल रहा है। इसी के प्रति आकर्षित हुए थे, काम यहां से होगा, ये नक्की था और अच्छा था डिसीजन। उदय भी पुण्य का अच्छा था और जो भी निमित्त भी अच्छे मिल गए और पुरुषार्थ भी हो गए, हम इसी से हो गए। अब पकड़ना अच्छा। इसके पहले किसी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा होगा तो कैसे पढ़ा होगा, और ये क्या चर्चा कर रहे, विचार करना। पढ़ा तो मैंने भी था, बट अभी जो मुझे मजा आ रहा है वो आप नहीं आया। समझ में आ रहा था अच्छा है, पर इतना सूक्ष्मता में नहीं पकड़ में आ रहा। ये सब काम कौन कर गए हैं? अपने जैसे गृहस्थ 47 साल की उम्र के बीच में ही काम करके चले गए। जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर चल के करें। हम कितनी महिमा गानी चाहिए उन्हें, अजीजिए काम करके गए। क्या क्या परिभाषा, 4 शब्दों की परिभाषा है। लोभ की परिभाषा क्या है? परद्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा, भाव, परिणाम लोभ। परद्रव्य क्या है? मोबाइल के साथ संबंध, मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, मुझे ये खरीदना है, ये आभूषण मुझे अच्छा लगता है, ये वस्त्र अच्छा लगता है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, ये गाड़ी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी होनी चाहिए, मुझे एनफील्ड अच्छी लगती है, उसके ऊपर मजा आता है राइड करने का। रखना नहीं, ये रखना, ये चर्चा नहीं चल रही। ये अगर उपादेय बुद्धि से इच्छा चल रही है तो ये कर्म बंधन अनंतानुबंधी का कारण, ये चर्चा चल रही, समझना। तो जैनी का कर्म बंधन कैसे होता है? ये किसी को पता नहीं, बाहर में किसी की हिम्मत नहीं बताने का। बताओ कोई आके ऐसा बताए तो अरे ऐसा ऐसा होता है, और ये ज्ञान चक्षु से पकड़ सकते हैं। कोई ऐसी आज तक दूरबीन बनी नहीं जो मिथ्यात्व आदि के भाव को पकड़ सके। कोई होगी तो मुझे बता देना कि जिस दूरबीन में मिथ्यात्व का भाव दिख जाता है। पानी की एक बूंद में कितने जीव है ये दिखाने के लिए एक दूरबीन तो बन गई, वो भी त्रस्त। जल का एक जीव को दिखा नहीं पाएंगे, वो नहीं पाएंगे, ऐसी दूरबीन ही बना नहीं पाएंगे। बट ऐसी दूरबीन आज तक बनी नहीं और अनंत काल तक बनेगी नहीं जो जीव का मिथ्यात्व का भाव बता सके। वो ज्ञान दूरबीन से ही पकड़ने आ सकता और किसी से नहीं। स्वज्ञान दूरबीन से गुरु भी नहीं बता सकता, गुरु उपदेश दे सकता और उनकी उपस्थिति में पकड़ में आ सकता है। हाँ, ये ऐसा भाव समूह शरण में तीर्थंकर भगवान भी नहीं पकड़ा सकते, वो तो निमित्त रूप में खड़े हैं और जीव ने उस मिथ्यात्व के परिणाम को पकड़ लिया और छोड़ दिया और सम्यक दर्शन कर लिया। वाह, हो सकता। स्वाधीनता की बात कह रहा हूं मैं, वस्तु स्वरूप की बात कह रहा हूं। काम उल्टा चल रहा है। टोडोमल जी क्या लिखे गए 250 साल पहले? दुख दूर करने का उपाय क्या कर रहा है तू? परद्रव्य के साथ संबंध जोड़ रहा है, पांचेंद्रिय विषय के साथ संबंध जोड़ रहा है, कषाय के साथ संबंध जोड़ रहा है। या तो मित्र, या तो शत्रु, या तो फलाना, नहीं तो डिकना, नहीं सब यहां भी हमारा, वहां भी हमारा, वहां भी हमारा। सॉरी, उपाय तेरे झूठे हैं। तुझे ये भाषित होता है क्या? होता है तो हम जैसा उपाय कहते तू ऐसा कर। तो सब क्या उपाय कह रहे? स्वद्रव्य के साथ जुड़। तुझे मोह करना ही अच्छा लगता है, मूर्छित होना ही अच्छा लगता है, बेहोश होना ही अच्छा लगता है, ममत्व परिणाम ही अच्छा लगता है, तो आत्मा के साथ कर। आत्मा में बेहोश हो जाए, क्या प्रॉब्लम? चलेगा। अपने स्व स्वभाव में बेहोश होना चाहिए, हर किसी में बेहोश होने योग्य नहीं। तो ये परद्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम लोभ है। भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम हास्य। हास्य करते वक्त भी बंद होते,
साहब आप भी प्रवचन जैसे जैसे कब कब हंसते हो, क्या करें, भूमिका अनुसार हो रहे, और उसे उपादेय मान रहे हैं तो अनंतानुबंधी का बंद हो रहा, हंसना अच्छा होता। हास्य के परिणाम जीव की बाहर का जो खिलखिला के दांत दिखा के हंसना है वो पुद्गल का परिणाम है, उसका निश्चय से करता पुद्गल, आत्मा नहीं, निमित्त रूप में जीव का भाव। अपने को दुखदायक जानकर डर रूप परिणाम भय, हम ये डर रूप रहते ना, बच्चों का क्या होगा, भाई का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये कह रही इससे भी तुम्हारा बंद होता, क्यों साहब इन सबसे बंद क्यों हो रहा? ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा निश्चय से ध्रुव स्वभाव निडर है, और ऐसे निडर स्वभाव का तुम्हें भान नहीं, इसलिए तुम डर रहे हो। तुमने निडर स्वभाव का अवहेलना की, दुर्लक्ष्य किया, इसकी वजह से तुम्हें कर्म बंधन हो गए, परिग्रह हो गए। हंसना ये जीव का त्रिकाली स्वभाव नहीं, हास्य, रति करना, अरति करना, भय करना, निर्भय स्वभाव है स्वभाव जीव का। शोक करना अशोक स्वभाव है, शोक स्वभाव नहीं, अमतलब नहीं। जहां शोक नहीं, ऐसा अशोक स्वभाव ध्रुव में अपना है, और ये शोक कर रहा है, ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? सब धन लूट गया, पर द्रव्य लूटने से ये शोक कर रहा है, और अपना आत्मा लूटा जा रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए शोक नहीं कर रहा। आश्चर्य, अहो आश्चर्य, 8 आश्चर्य कि 9 आश्चर्य, ये आश्चर्य, आश्चर्य लगता है अमृत चंद्र देव को। समय साल कल में कहते ये हमें आश्चर्य होता है, ये सब क्या करता है, मोह में अंध हो। जुगुप्सा करना ये स्वभाव नहीं ध्रुव का, और उसका तुमने दुर्लक्ष्य किया, लक्ष्य नहीं किया, निर्णय नहीं किया, इसकी वजह से तिरस्कार किया, इसकी वजह से तुम्हें कर्म बंधन होते, परिग्रह होते। ऐसे सब में लगा ले। क्रोध मान, क्षमा ही जीव का स्वभाव है। जीव में क्रोध नाम का गुण है कि क्षमा नाम का गुण है? क्षमा नाम का गुण है या नहीं? अनंत गुण में से क्षमा नाम का गुण नहीं हो सकता, आराम से हो सकता, आराम से हो सकता। क्रोध नाम का गुण नहीं, मान नाम का जीव में गुण नहीं। गुण की बात कर रहा हूं, पर्याय की बात नहीं कर रहा। जीव में 2 ही चीजें, गुण और पर्याय। पर्याय उत्पाद वाली है, प्रवाह अपेक्षा से अनादि अनंत काल तक पर्याय होती रहेगी, और गुण अनादि अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत काल तक वैसे के वैसे बने रहे। गुण अनंत है, पर्याय अनंत होती, एक समय में ऐसे प्रवाह रूप से अनंत अनंत पर्याय, और कुछ भी नहीं जीव में। तो जीव में जो गुण है उसमें क्रोध नाम का गुण है या क्षमा नाम का गुण, मान नाम का गुण है कि मार्दव नाम का गुण है, माया नाम का गुण है कि आर्जव नाम का गुण है, शौच नाम का गुण है कि लोभ नाम का गुण? विचार कर। मनाचे तो है हम 10 लक्षण, बट हमें निर्णय वो ये क्यों मना चाहिए 10 लक्षण 3 बार साल में, 4-4 महीने में कैसे? अभी 4 महीने से आयु कम हो गई है, पिछले 10 लक्षण में भी निर्णय वहां नहीं। अपने 10 लक्षण स्वभाव का, अपने क्षमा स्वभाव का, अपने मार्दव समाज का स्वभाव का, अपने आर्जव स्वभाव का, शौच स्वभाव का, आजी अब तो कर ले। अभी भी नहीं वहां, फिर से 4 महीने बाद वापस इंडिकेटर देने लग जाएंगे, भैया हुआ कि नहीं वहां, अब कर। अष्टमी, पिछली अष्टमी में भी तुमने आत्मा के लिए समय दिया नहीं था, ये अष्टमी फिर से आ गई, फिर से चतुर्दशी आ गई, फिर से अष्टमी आ गई। क्यों आते हैं? ये हमें जगाने के लिए आते। भैया 5 इंद्रिय विषय में लिप्त मत होना, धर्म को छोड़ मत देना। तुम्हें 5 इंद्रिय विषय अभी वर्तमान में मिल रहे हैं, ये पूर्व के तुम्हारे धर्म के पुण्य के उदय से मिल रहे। अब तुम उन 5 इंद्रिय विषयों में धर्म बाधा समझ के धर्म को छोड़ दोगे, 5 इंद्रिय विषय में लिप्त रहोगे, तो कहते धर्म को नाश करके तुम दुर्गति को प्राप्त होगे, आत्मानुशासन। जीव के परिणामों की चर्चा चल रही।
आप समझना चाहिए। या भय व अपने शोक क्या है? अपने इष्ट का अभाव होने पर आर्तरूप परिणाम शोक। इष्ट कुछ भी चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। ग्लानि रूप परिणाम जुगुप्सा है, आदि आदि, इसमें रथी आदि सभी आ गए। अपने प्रकरण पे आ जाइए, इसे समय हो रहा है, एक बार देख लेते हैं ताकि फिर 117 श्लोक की बाद में चर्चा कर सकते हैं। 116 नंबर के श्लोक में हमने इतनी चर्चा क्यों की? तो कल तो वैसे पूरा पढ़ लिया था, फिर से एक बार टीका में देख लेते हैं। अभ्यंतरा ग्रंथा मिथ्यात्व वेद रागा तथैव हास्यादय षड्दोषा च चत्वारः कषाया चतुर्दश भवन्ति अर्थ अभ्यंतर परिग्रह। अभ्यंतर परिग्रह की परिभाषा क्या है? तो 1 मिनट के लिए 115 नंबर के श्लोक का टीका की तीसरी लाइन मिल रहा। अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं, आत्मा का परिणाम। तो उसके भेद 14 कौन से परिणाम होते हैं जीव के? तो कहते हैं मिथ्यात्व। देखो, हम लोगों में और अभवी में क्या फर्क है? अभवी के मिथ्यात्व के परिणाम और ये सब कषाय के परिणाम का कभी अभाव होगा नहीं, अनंत काल। और हम जीवों के क्या विशेषता है? हम जीवों के अभाव हो सकते, हम पुरुषार्थ करें थे। स्वामी, इस अभाव के फल में क्या मिलेगा? सुखी सुख। कितना सुख? अव्याभात, जिसमें कोई बाधा ही नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसा सुख प्राप्त होगा इन 14 परिणामों का अभाव करने से। मनुष्य भाव ये 14 परिणामों में से मिथ्यात्व का परिणाम और अनंतानुबंधी 4 के परिणाम का अभाव करने के लिए मिला है, उपशम करने के लिए मिला है। अंतर्मुहूर्त का अभाव तो होगा नहीं, क्षय होगा नहीं पंचम काल। इतना करने, उपशम हो जाएगा तो फिर क्षय का मार्ग मिल जाएगा, उसको फिर आगे में देख ले। उपशम करने के लिए मिला, बाकी के काम 2-5 काम कम भी हुए तो चलेंगे। सब क्या बात है, 6 महीने से काम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परहेज छूट जाएगी, वो काम नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कोई हमारा परिचित व्यक्ति होगा जो 6 महीने पहले कॉल करके गया हो, उसकी कोई इच्छा होगी कि अमुक अमुक काम करना है, कुछ भी मान लो आप, और कुछ कारणवश नहीं हो पाए, उसको 5 साल से इच्छा थी और नहीं हो पाई। मान लो उनकी 5 साल से इच्छा थी हमें समय चिकर यात्रा करनी, उदाहरण के लिए, और नहीं कर पाए और ऐसे चले गए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आत्मा, त्रिकाली आत्मा में कोई फर्क पड़ा नहीं, पर्याय में फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि पर्याय तो वही होगी, नहीं पर्याय आ गई। ज्यादा चिंता मत कर, एक आध काम कम भी हुआ ना, कोई चिंता मत कर, ये काम होना जरूरी है। ये काम नहीं होगा तो फिर वापस अवसर का प्रॉब्लम। अब आप कल्पना करो, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, जैसे हम यहाँ चर्चा कर पा रहे हैं या घर पे जाके जैसे आप स्वाध्याय कर पाते हैं, ऐसे 700 करोड़ में से 700 करोड़ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, 70,000 लोग भी नहीं करते होंगे। 70,000 कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 7 लाख ले लो आप, 7 लाख तो करते होंगे, 7 लाख ले लो, प्रॉपरली कह रहा हूं। इतना कठिन काम है, इतना भाग्य है हमारा। तो ये कह रहे हैं अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्यात्व, तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव, पुरुष वेद श्री अभिलाषा रूप परिणाम, स्त्री वेद पुरुष के अभिलाषा रूप परिणाम, नपुंसक वेद स्त्री पुरुष दोनों के अभिलाषा रूप परिणाम, हास्य का परिणाम, रति का परिणाम, अरति का आत्मा का परिणाम, शोक का आत्मा का परिणाम, भय का आत्मा का परिणाम, जुगुप्सा आत्मा का परिणाम, क्रोध आत्मा का परिणाम, मान आत्मा का परिणाम, माया आत्मा का परिणाम और लोभ आत्मा का परिणाम। ये 14 अभ्यंतर परिग्रह है। अब इसके बाद में चर्चा चलेगी बाह्य परिग्रह के कौन से 2 भेद है और इसमें हिंसा कैसी होती है, ये विशेष चर्चा कर लेंगे।